कितना अपार कष्ट हुआ। आखिर लक्ष्मण मेरे भरत को समझता क्या है। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, मुझको ऐसा लगता है कि तुमको राज्य का लोभ है, इसलिए तुम मेरे भरत के लिए ऐसा कह रहे हो। तुम चिंता मत करो, भरत को आ जाने दो, मैं भरत को तुम्हारी जगह पर अपने साथ में ले लूंगा। मैं भरत को कहूंगा कि अयोध्या का राजा लक्ष्मण को बना दो। मेरा भरत एक बार मेरी बात नहीं काटेगा, वह तुरंत तुमको राजा बना देगा, तुम स्वीकार कर लो। लक्ष्मण जी को बड़ी शर्मिंदगी होने लगी। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण को जो समझाया, ऐसे अनाप शनाप बोलना ठीक नहीं है, पहले देख तो लो भरत क्यों आ रहे हैं। भरत आ रहे हैं, इतना सोच करके राम जी की आंखों में एकदम भाव समाधि लगी हुई है, देख रहे हैं। श्री भरत जी पहुंचे और जैसे चरणों में गिर गए, जी पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल पर वो लकुट के नाई, भूतल पर वो लकुट के नाई। पाही माम पाही माम पाही माम। बस 1 मिनट इसी बात को केवल आप लोग सुन लें। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी चलती है, उसके चलने की धुन भी भगवान को पता चलती है। यहाँ भरत जी बगल में पड़े हैं, पाही माम पाही माम पाही माम कह रहे हैं, बगल में भगवान बैठे हैं, उनके कानों तक ये आवाज ही नहीं जा रही है। भगवान सब सुन रहे हैं, फिर भगवान बोल क्यों नहीं रहे हैं, भरत से मिल क्यों नहीं रहे हैं। राम जी इसलिए भरत से नहीं मिल रहे हैं, लक्ष्मण को लगता है कि भरत मुझसे युद्ध करने के लिए मेरा भाई आया है। लक्ष्मण के मन में खोट है भरत के प्रति। अब लक्ष्मण ही कहेगा तो ही मैं भरत को स्वीकार करूंगा। अब लक्ष्मण ही प्रमाण पत्र दे कि मेरा भाई भरत कितना शुद्ध है, कितना सात्विक है, कितने उत्तम विचार को रखता है। जब राम जी ने नहीं सुना तो लक्ष्मण जी को कहना पड़ा, ए जी कहत स्नेह नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, हे प्रभु, बड़े भाई भरत आपके चरणों में सादर आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुना राम जी, इतने अधीर व्याकुल होकर के उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं तर कस निसंग धनु तीरा। कहां धनुष गिरा, कहां उनका खड़ग गिरा, कहां उनका पीतांबर गिरा। एक क्षण को कुछ होश नहीं, मेरा भरत आ गया, मेरा प्राण से प्यारा भरत आ गया, जाकर के गले से लगा लिए। एक दूसरे से परस्पर मिले, 4 सभाएं हुए। भरत जी ने अपना निवेदन किया, राम जी ने आज्ञा दिया, अपने अपने धर्म को पालन करना चाहिए। 14 वर्ष से एक दिन नहीं बिताऊंगा, आके मिल लूंगा। अयोध्या का राज सिंहासन कौन संचालित करेगा, कुछ तो अवलंब चाहिए। तो पद के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही। हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में 8 प्रकार के भगवान के अवतार कहे गए हैं। दारूमय अवतार भी है, जगन्नाथ भगवान वो लकड़ी से निर्मित होते रहते हैं। काष्ठमय अवतार है जगन्नाथ भगवान का। दारू का अवतार भी, दारू मतलब लकड़ी होता है, काष्ठ का अवतार भगवान ने धारण किया हुआ है। कई 3 सालों में, शायद कुछ सालों में बदल, 3 साल या 5 सालों में फिर बदलते रहते हैं। आज भरत जी के लिए भगवान ने आज काष्ठा अवतार, पादुका अवतार भगवान ने धारण किया है। और पादुका अवतार धारण करके भरत जी लेकर के पुनः आए। अयोध्या में नहीं रह पाए, क्योंकि जब अयोध्या में रहते हैं तो जगह पर भगवान की स्मृति है। इसलिए नंदी गांव कर परन कुटीरा, की निवास धर्म दुर्धीरा। यहीं रह करके भरत जी राज्य संचालन करते हैं। मयंक भैया हमारे अयोध्या वासी हैं, एकदम सन्निकट के हैं। ये चरित्र में केवल
मैं कभी सुनाऊंगा, कभी टाइम मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। ये बड़ा अद्भुत चरित्र है। एक क्षण के लिए भरत जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, एक क्षण के लिए भरत जी राम के बिना नहीं रहे। मांग मांग आयस करत राज काज बहुभांति। रोज अज्ञान लेकर के वो जो पादुकाएं हैं ना, वो भी संवाद करती हैं, बातें करती हैं भरत जी से, वो आज्ञा देती हैं। एक दिन भरत जी को इतनी पीड़ा हो गई, इतना प्रेम की प्रगाढ़ता हो गई प्रभु की, उनको लगा राम के बिना एक क्षण का जीवन मेरा नहीं रह पाएगा। तो 14 वर्ष की अवधि के पूर्व ही भरत जी अपने तन को परित्याग करने के लिए सरजू जी की ओर आधी रात को चल दिए। जैसे सरजू जी के सन्निकट पहुंचे, आगे बढ़े, एक उनको आवाज सुनाई पड़ी, भरत और आगे मत बढ़ना, भरत लौट चलो। तो भरत जी ने दाएं बाएं उलट पलट करके देखा, ये कौन बोल रहा है, कोई नहीं दिखाई पड़ा। फिर आगे चले, फिर आवाज आई, लौट चलो भरत, लौट चलो। फिर घूम करके चारों तरफ देखा, फिर कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब भरत जी ने कहा, भरत तू मरने से डरता है, इसलिए तुम्हारे अंदर से ये आवाज आती है। फिर जैसे आगे बढ़े, तीसरी बार आवाज आई, भरत मैं कहता हूं लौट चलो। तो जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो 2 पहरी हाथ में भाला लिए हुए सामने खड़े हुए थे। आप कौन? भरत जी ने कहा, मैंने तो आपको आज के पहले कभी नहीं देखा। उन दोनों पहरी ने कहा, खूब देखा है आपने हमको, पर मुझको स्मरण नहीं कि मैंने आपको देखा है। उन दोनों पहरियों ने कहा, भरत मेरे होते हुए आप अपने प्राण का परित्याग नहीं कर सकते। मैं वही प्रभु की चरण पादुका हूं, तुम्हारे सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान ने हमको भेज करके रखा हुआ है। मेरे रहते हुए तुम प्राणों का परित्याग नहीं कर सकते, तुमको अपना जीवन धारण ही करना पड़ेगा। धैर्य मत खोइए, जल्दी प्रभु लौट करके आएंगे। इस तरह विराजमान हुए हैं पादुका को रख करके। उधर भगवान भी नहीं रह पाए। अनुसुईया के आश्रम में पातिव्रत धर्म का उपदेश, आगे सरभंग मुनि का उद्धार, पुनः भगवान आगे